हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था पर्पस ऑफ इकोनॉमिक्स, अब हम आते हैं हमारे सेकंड वीडियो पे, जो कि BA LLB फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स की है। वो है डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो कई सारे इकोनॉमिस्ट्स थे जिन्होंने बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं हमें। वेल्थ डेफिनेशन अलग है, वेलफेयर डेफिनेशन अलग है, स्कैसिटी की अलग है। तो स्टार्ट करते हैं। चाहो तो ये वाली आप इस फॉर्मेट से भी देख सकते हो, पर हमें मेन जो हमारे, जैसे एडम स्मिथ हमने 11th-12th में भी पढ़ा है, मार्शल पढ़ा है, तो हम मेन उनको लेते हैं इकोनॉमिक्स को और स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोगों को अगर ये चाहिए तो आप इसका स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर जो टेबल बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, मैं पर आपको नोट्स से ही बोलूँगी कि आप नोट्स से ही ज़्यादा करें। तो ये हमारे नोट्स हैं। डेट्स याद रखना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट हाँ, जिन्हें थोड़ा डीपली पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं उससे। पहली आती है वेल्थ डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ 1776। तो एडम स्मिथ थे, उन्होंने क्या कहा था? इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ वेल्थ है। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। तो ये क्या है, किस चीज़ पे बेस्ड होती है? प्रोडक्शन और कंजम्पशन पे। बेसिकली अपनी इनफ्लो ऑफ मनी इंक्रीज़ करने का तरीका, हाउ टू इंक्रीज इनफ्लो ऑफ मनी। एडम स्मिथ कहता था इनफ्लो ऑफ मनी कैसे इंक्रीज़ करे, बेसिकली पैसा आना चाहिए, उसकी ये थ्योरी थी। तो वो कहता था साइंस ऑफ वेल्थ है। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी कंजम्पशन हो रही है वेल्थ की, उस पर डिपेंड करता है। पर हर चीज़ पैसे से थोड़ी होती है, इनफ्लो ही थोड़ी आता रहेगा। इनफ्लो तो तब आएगा ना जब आप थोड़ा आउटफ्लो करोगे। जब आप किसी चीज़ के लिए पैसे दोगे तभी तो आपके पास पैसे आएंगे। वो कहता था खर्चा कम हो पर आपके पास पैसे ज़्यादा आए। आप पैसे किसी एक प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, मतलब आपको शूज़ बनाना है तो आपको लेदर परचेज़ करना है कहीं से। ठीक है, तो आपने लेदर परचेज़ सस्ते में किया। ठीक है, पर जो आपने शूज़ बनाया उस लेदर से, वो आपको, आप जब बेचो उसको मार्केट में, तो उससे आपको पैसे उस लेदर की कॉस्ट से, या जो पूरा शूज़ को बनाने में मटेरियल यूज़ हुआ है उसकी कॉस्ट से डबल मिले। वैसे ऐसे ही होता है, पर स्टिल इनफ्लो तो तब होगा ना जब आउटफ्लो होगा। तो इसका बेसिकली मतलब था कि इनफ्लो ऑफ मनी कैसे इंक्रीज़ करें। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। अब आती है वेलफेयर डेफिनेशन, अल्फ्रेड मार्शल। वेलफेयर डेफिनेशन थी भाई, वो दी थी अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में। तो अब ये क्या कहते हैं, ये वह कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अच्छा, ये लाइफ को ये बताते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो वही ह्यूमन बिहेवियर, वही आ गया हमारा। इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी ऑफ मैनकाइंड है इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। जो हम लाइफ में काम करते हैं ऑर्डिनरी टाइम्स में, उनके लिए ये स्टडी है। इट एग्जामिनेंस इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शंस आर क्लोजली कनेक्टेड विद अटेनमेंट एंड द यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। तो ये कहते हैं कि मतलब ये इससे हमें ये पता चलता है कि जो इंडिविजुअल और जो सोशल एक्शन होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और एक कनेक्टेड होते हैं तो मतलब इससे कि विद अटेनमेंट एंड यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्वेस्ट ऑफ वेलबींग, मतलब इससे हमें कनेक्टेड होते हैं, और यही हमारी वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो वो मतलब बहुत घुमा फिरा के बेसिकली यही बोलते हैं कि वो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी ऑफ मैनकाइंड है। जो हम डेली यूज़ में, जो डेली हम काम करते हैं उसमें इंडिविजुअल और सोशल एक्शंस को कंबाइन करता है, वो हमारा इकोनॉमिक्स है। तो वेलफेयर की डेफिनेशन उन्होंने यही दी है। स्कैरसिटी डेफिनेशन क्या है? स्कैरसिटी डेफिनेशन दी थी लॉर्ड रॉबिन्स ने। ठीक है, ये कब दी थी? 1932 में। पहले तो स्कैरसिटी होती क्या है? स्कैरसिटी इट इज़ नोन एज पॉसिटी। जो स्कैरसिटी, आप उसका दूसरे वर्ड में आप पॉसिटी भी बोल सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है। स्कैरसिटी वर्ड जब दिया है, सबको पता है, तो यही यूज़ करते हैं ना। इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी as economics is based
अभी वापस आते हैं उस पेज पे, पहले ये वाला देख लेते हैं. बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड वॉन्ट्स देयरफॉर देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड बट ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. दिस सिचुएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैसिटी. देखो, स्कैसिटी हमने पहले भी की थी. स्कैसिटी क्या होती है? स्कैसिटी वो होती है, स्कैसिटी हमें ये बोलती है कि स्कैसिटी मतलब किसी चीज़ की कमी होना. ठीक है. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो बेस्ड है ह्यूमन बिहेवियर पे. अब ह्यूमन बिहेवियर क्या है? ह्यूमन बिहेवियर वो है, ह्यूमन बिहेवियर के अंदर क्या क्या आता है? नीड्स आती है, वांट्स आती है, विशेज़ आती है. नीड्स और वांट्स एक ही चीज़ हो गई. विशेज़ हो गई हमारी चाहते कि हमें सब कुछ है हमारे पास बट उससे ज़्यादा चाहिए, मतलब नॉर्मल लाइफ है बट लग्जरियस लाइफ चाहिए. तो बेसिक डेफिनेशन ये हो गई. तो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं बट फिर भी जो ह्यूमन वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है. इंसान की ख्वाहिशें अनलिमिटेड होती हैं. तो इसीलिए जो ये वाली सिचुएशन आ जाती है ना कि हमारे पास सब कुछ है पर हमारी विशेज़ इतनी सारी है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कुछ ना कुछ कमी है, तो उसे इंसान किस चीज़ का नाम दे देता है? स्कैसिटी. तो वो जो उसकी वांट्स पूरी नहीं हो पाती, वो उस सिचुएशन को स्कैसिटी बोल दिया जाता है. ठीक है. तो अब स्कैसिटी पे आते हैं. तो लॉर्ड रॉबिन्स ने हमें क्या कहा था? इन्होंने हमें कहा था इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द scarce means which have alternate uses. तो इन्होंने हमें कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है. ठीक है. किस चीज़ की? ह्यूमन बिहेवियर की. अभी तक 2 डेफिनेशंस हमें बता चुकी हैं. पहली वेलफेयर में बताया था कि वो स्टडी ऑफ मैनकाइंड है. फिर स्कैसिटी की डेफिनेशन में बताते हैं कि वो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है. ठीक है. तो बेसिकली वो कह रहे हैं हमारे लॉर्ड रॉबिन्स कि वो रिलेशनशिप है बिटवीन स्कार्स मीन, जो सामान की कमी है उसको हम कैसे अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं. तो इन्होंने हमें बस इतना ही कहा है, ये एक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की. किस चीज़ का रिलेशन बताती है? कम रिसोर्सेज का जिन्हें अलग अलग तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है.